रूस के भयानक हमले के बीच यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार की सप्लाई बंद कर दी है। अमेरिका ने तोप के गोले, मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम की खेप रोक दी है। वहीं ट्रंप के ऐलान का रूस जश्न मना पाता, उससे पहले नए दुश्मन ने रूस पर एक्शन ले लिया। 48 घंटे के अंदर रूस को 4 बड़े झटके लगे हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। यूक्रेन को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जबरदस्त झटका दिया है। जिस अमेरिका के दम से जेलेंस्की ने रूस से जंग का जोखिम मोल लिया है, वही अब युद्ध से भाग खड़ा हुआ है। यूक्रेन को ये दिन देखने पड़ेंगे, किसी को नहीं सोचा था। सुपर पावर अमेरिका इस तरह यूक्रेन को युद्ध में अकेला छोड़ेगा, इसकी कल्पना भी नेटो फोर्सेस ने नहीं की, लेकिन ये हकीकत है। अमेरिका ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई रोक दी है। यूक्रेन के डिफेंस और अटैक दोनों हथियारों का संकट गहरा गया है। अमेरिकी हथियारों ने अब तक यूक्रेन को बचा रखा है, मगर जब यूक्रेन के पास ना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ना ही एयर डिफेंस सिस्टम, ना ही हाई मार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम और ना ही 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोले, तो यूक्रेन बचेगा कैसे? अमेरिका जंगी जेटों के बगैर पुतिन ने क्या युद्ध जीत पाएगा? यूक्रेन जंग जीतना तो बहुत दूर की बात है, यूक्रेन बच भी पाएगा ये भी कहना मुश्किल है। मगर अब रूस यूक्रेन जंग में फैसले की घड़ी आ गई है, जब पुतिन और जेलेंस्की ने सभी हथियारों का जंग में इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जब सबसे भयानक जंग में एक भी गलती भारी पड़ सकती है, तब अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा क्यों दे दिया? सुपर पावर ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई क्यों रोक दी है? क्या अमेरिका यूक्रेन की जीत नहीं देखना चाहता? क्या ट्रंप ने पुतिन से कोई सीक्रेट डील कर ली है? इस सवाल का जवाब नेटो तलाश रहा है। यूरोपीय यूनियन भी ट्रंप के फैसले से परेशान हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को जंगी हथियार देने से साफ मना कर दिया है, वो भी ऐसे हथियार जिनके बिना जेलेंस्की की जीत मुमकिन नहीं है। अचानक ऐसा क्या हुआ? कल तक पुतिन को सबसे बड़ा विलेन बता रहे ट्रंप अचानक क्यों पलट गए? प्रेसिडेंट पुतिन को वॉक ओवर देने से ट्रंप को क्या फायदा है? बात बहुत गहरी है। पेंटागन इस बात को उजागर नहीं करना चाह रहा है। हालांकि पुतिन को सब पता चल चुका है। रूस को जो चाहिए वही ट्रंप ने कर दिया। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, सटीक तोप के गोले और हेलफायर और दूसरी मिसाइलों की सप्लाई रोकी है। यूक्रेन इन्हीं मिसाइलों को F-16 लड़ाकू विमानों से रूस पर हमले कर रहा है। वहीं अमेरिकी एयर डिफेंस के जरिए यूक्रेन रूस के हमलों से बचता है। हालांकि अब हमले और बचाव दोनों मोर्चे पर यूक्रेन कमजोर पड़ सकता है। क्रेमलिन ने दावा किया है कि ट्रंप ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई इसलिए रोकी है क्योंकि अमेरिका का हथियार भंडार खाली होता जा रहा है। यूक्रेन को हथियारों की जितनी जरूरत है, उससे अब अमेरिका पूरी भी नहीं कर सकता। अमेरिका कई फ्रंट पर पर्दे के पीछे से जंग में शामिल है। इसमें किसी को शक नहीं कि ट्रंप खाड़ी युद्ध में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ईरान को लेकर उनकी शक्ति भी दुनिया देख रही है, लेकिन अमेरिका के पास हथियारों का अकाल, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। पूरी दुनिया को हथियार बेचने वाला अमेरिका अपने जंगी जखीरों को बिना फायदे के खर्च न करना चाह रहा, ये अलग बात है। लेकिन इससे होगा ये कि यूक्रेन कहीं का नहीं बचेगा। रूस ने युद्ध में जैसा रुख अपना लिया है, उससे जेलेंस्की का दिल दहल गया है। जेलेंस्की ने जर्मनी के नए विदेश मंत्री से मुलाकात कर रूस के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मदद की गुहार लगाई है। जेलेंस्की ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए जर्मनी को धन्यवाद भी दिया है। हालांकि रूस ने जैसे ही शोयम का किला जीत लिया, जंग की बाजी बदल जाएगी। शोयम रणनीति लिहाज में सबसे अहम गढ़ है। जेलेंस्की के गढ़ कहे जाने वाले कीव से शोयम की दूरी सिर्फ 330 किलोमीटर है। जमीनी रास्ते से देखें तो सिर्फ 5 घंटे के भीतर सुबह से कीव तक पहुंचा जा सकता है। हवाई रूट से ये दूरी सिर्फ 1.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। कीव पर बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों से जंग में साथ आने की अपील की है। रूस ने जमीनी लड़ाई को तेज किया है। कीव पर कब्जे के मिशन में कोई कमी न रहे, इसका ख्याल खुद पुतिन रख रहे हैं। जमीनी लड़ाई में रूस का ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार रहा। अब तक युद्ध में रूस ने नेटो फोर्स के ज्यादातर टैंक को तबाह कर डाला है। रूस की सेना बड़ी है, रूस के हथियार बेजोड़ हैं। यूक्रेन बैटल ग्राउंड में अकेले रूस से ज्यादा दिन नहीं लड़ सकता। लुहान जैसे ही जल्द रूस प्रोकोस पर परचम लहरा सकता है। जब से पुतिन ने ऐलान किया है कि पूरा यूक्रेन उन्हें चाहिए, तब से लड़ाई भीषण हुई है। पुतिन के खौफनाक ऐलान के बाद से ट्रंप युद्ध से पीछा छुड़ाने में लग गए हैं।
ट्रंप को मालूम है कि पुतिन युद्ध अपनी शर्तों पर खत्म करेंगे, न कि अमेरिका के प्रेशर में आकर। मतलब यूक्रेन को अब नेटो फोर्सेस और यूरोपीय देशों के हथियारों से युद्ध जीतना होगा। मगर यूरोपीय देश कितने दिन पुतिन से दुश्मनी निभाएंगे, कहा नहीं जा सकता। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पुतिन से फोन पर बात की। ये बातचीत 2 घंटे लंबी चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन और ईरान के युद्ध पर बात की है, जिसमें मैक्रो ने युद्ध विराम समझौते की अपील की पुतिन से की है। क्रेमलिन ने इस फोन कॉल की पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि पुतिन लंबे वक्त तक शांति समझौते के पक्षधर हैं। जब भी युद्ध समझौते की बात हुई, पुतिन ने वेलकम किया। उन्होंने ट्रंप से भी पीस डील करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए जेलेंस्की तैयार नहीं हुए। तुर्की में कई दौर की बैठकें भी बेनतीजा रही, जिससे भड़के पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे की धमकी दे डाली है। रूस अब अपने इस मिशन को कंप्लीट करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को जलाया जा रहा है। यूक्रेन भी रूस पर पलटवार करने में देर नहीं कर रहा, मगर जब यूक्रेन के पास हथियार ही नहीं बचेंगे तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा। यूरोपीय देशों से मदद मिलती रहे भी तो भी यूक्रेन का जीतना मुश्किल है। युद्ध जितने ज्यादा दिन खींचता जाएगा, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा। न्यूक्लियर युद्ध में रूस से टकराने का मतलब तबाही है। पुतिन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम है, दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। पुतिन ने परमाणु धमाके शुरू किए तो यूक्रेन ही नहीं, यूरोप भी खाक हो सकता है। युद्ध का ये दौर ना है, इसलिए कोशिश में ट्रंप भी जुटे हैं। वही पुतिन के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है। जेलेंस्की के लिए यही एक राहत की बात है कि अजरबैजान पुतिन को आंखें दिखा रहा है। अजरबैजान और रूस पड़ोसी हैं, दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं। दोनों की दुश्मनी की 2 वजह है। पहली अजरबैजान की अमेरिका से दोस्ती, दूसरी अजरबैजान की आर्मेनिया से दुश्मनी। पुतिन ने अजरबैजान आर्मेनिया के युद्ध में आर्मेनिया का साथ दिया था। अजरबैजान ने पुतिन से सीधी टक्कर लेना शुरू कर दिया। अगर बात बिगड़ी तो रूस यूक्रेन जैसा एक्शन अजरबैजान में शुरू हो सकता है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।